एहतशाम साहब, सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बानी पीटीआई किसी डील के लिए रेडी नहीं है। हम साफ अल्फाज में बात करेंगे, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, हर जगह चल भी रहा है इस वक्त। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जी ऑब्वियसली अगर आपने वही एहतजाजी सियासत करनी है तो आप समझ लें कि फिर रमज़ान में मुलाकातें बंद हैं। सो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को अब क्या कौन सा रास्ता किस तरीके से अपनाना चाहिए, किस तरीके से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी होगी, या आप समझते हैं कि ये उसी रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब भी इस सारी सिचुएशन में काफ़ी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रही किसी भी किस्म की जो डील है या रिहाई के हवाले से मामलात। जी आमना, देखें जैसे आपने जिक्र किया, रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और आमतौर पर यही देखा जाता है कि सियासी सरगर्मियाँ जो है ना वो थोड़ी मांद पड़ जाती हैं, लोगों का फोकस दीनदारी नमाज रोज़े पे चला जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद सड़कों पे आना जाना तो कम हो जाएगा, पार्लियामेंट में अंदर शोर वोर तो कम होगा, लेकिन बंद दरवाज़ों में बहुत कुछ हो रहा है। आज पहली रमज़ान को आमना मैं आपके साथ बहुत सारी नई खबरें भी शेयर करूँगा और बताऊँगा भी कि हो क्या रहा है। देखिए, आप इसको राना सनाउल्लाह के बयान को मिला के आपने देखना है गंडापुर साहब ने जो 2 दिन पहले धरने में जो बातें की थी। देखिए, कोई चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं होती और आप जहन में रखिएगा कि राना सनाउल्लाह बहुत मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं और वो कोई बात ऐसी आमना नहीं करते कि जो प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो या उन्हें अंदाज़ा ना हो कि पीएम किस तरह इस हवाले से सोच रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह हैं जिनके बारे में जिन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी पीटीआई के बारे में। उनकी बेगम चंद दिन पहले फिर एक क्लिप चला था कि हमारे साथ जो ख़ानदान के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई थी, मेरे दामाद के साथ हुई थी, वो हम नहीं भूले, हमने मामला अल्लाह के पास छोड़ा हुआ है। और राना सनाउल्लाह जिस तरह आप देख लें, वो काल कोठरी से निकाल के बाहर लेके आए थे, 20 किलो हेरोइन का मुकदमा था, फांसी घाट तक उनको ले जाया गया था। अब ये मामला क्यों ऐसा रिवर्स हुआ? देखिए, अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, राना सनाउल्लाह का आमना ये कहना कि जी वो डील नहीं चाहते, हमने बात की है, और दूसरी तरफ ये कि जी अगर उनका पुराना एक बयान देख लें कि जी जितनी जवामर्दी के साथ उन्होंने जेल काटी है उसकी तो दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं। आमना, इसको आप इस तरह से देखें कि ये क्यों इस हवाले से बयान दिए जा रहे हैं। ये देखें, एक तरफ तो पीटीआई के लोग, उनके फॉलोअर तो बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमारा लीडर तो एक वो ग्लैडिएटर के तौर पे, वो 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड के तौर पे सामने आ रहा है और कि वॉरियर और जनाब जितने ऑब्जेक्टिव लगा दें कम हो जाएं, तो वो तो खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो तो यही है कि जी ठीक है, वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है और जंग वो अपने जेल में ही रहेंगे। हमने मेरी तला ये है, मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा स्पेशल टास्क सौंपा गया राना सनाउल्लाह को कि आपने ऐसे हालात पैदा करने हैं कि अगले 3 साल तक बानी पीटीआई बाहर ना आए और ये वक्त इसी तरह गुजर जाए। देखिए, जहाँ तक बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक है, डील का ताल्लुक है, आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले 2 बड़ी अटैम्प्ट्स हुई थी। एक तो आपने देखा 10-10 लोग मुंतखब हुए थे दोनों साइड से पार्लियामेंट के, जिनसे ये तय हुआ था कि जी उनकी मुलाकात करवाई जाएगी बानी पीटीआई से, वो नई मुलाकात हो सकी थी। अच्छा, उसके बाद आप देख लें ये बात जिस अंदाज से आगे गई थी और नवंबर तक, पिछले साल नवंबर तक 1 से ज़्यादा मरतबा आपको याद है इमरान खान साहब बानी पीटीआई ये कहते रहे हैं कि जी मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात कराई जाए और मैं सिर्फ फील्ड मार्शल से मुलाकात करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं भी क्यों कह रहे थे? और फिर आपको वो क्लिप याद होगा लीमा बीबी का, जो बड़ा जिसको कहते हैं तंग आके ज़िच होकर बंदा बात करता है, हमें बताएं हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या करें कि इमरान खान बाहर आ जाए। तो वो बेबसी थी बड़े वाज़े तौर पर कि जी बताएँ। वो डील विल भी तैयार थी, सब कुछ था। और मैं आपको बताऊं, कल ही आप देख लें हमारे आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में नईम पचौता साहब बैठ के कह रहे हैं हाँ जी कोई डील हो रही थी, बातचीत चल रही थी, और ये कि जी अपना कोई हमें भी बताया जा रहा था कोई रिहाई की बात हो रही है। तो ये सारी बातें ऐसे नहीं थी, ये एनआरओ की बात हो रही थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, सासी थ्योरियाँ अपनी जगह चल रही होती हैं, लेकिन जो खबरें हम ढूंढ के तलाश करके लेके आ रहे होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होता है। और होता है कि एन वक्त पे 11th आवर पे कोई ना कोई चीज़ तब्दील हो जाती है। अब इनके मसले में जो कुछ हुआ है, लेकिन ना ये गंडापुर का कहना कि जी बड़ा सिंसियरली एफर्ट किया है मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो एक तरह एक पूरी कोशिश कर रहे थे कि मामला किसी तरीके से ये तय हो जाए, कोई डील हो जाए और उनको अस्पताल से निकाल लिया जाए, अपना जेल से ला के अस्पताल या फिर वो बनी गाला या ज़मान पार्क में किसी जगह ले जाया जाए। अस्पताल ले जाने वाली बात तो अभी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सवाल ये भी हो रहा है अपना कि सब कुछ हो गया, आपने देखा तो फिर क्या इतनी नाक़िस हिकमत अमली थी?
हाँ, निकबत हमली थी कि जनाब धरना पार्लियामेंट का ख़त्म हो गया बगैर कुछ हासिल किए हुए। पार्टी के अंदर तकसीम क्या बताती है, फिर ये भी बताती है कि मौसर तरीक़ाकार नहीं है उनको छुड़ाने के लिए, रिहाई के लिए। अब ऊपर से एक और बात आ गई है कि जी वो एक रिहाई फोर्स बनाई जाएगी। अभी मेरी इत्तला ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे वानी पीटीआई, लीमा बीबी, गौर, ये लोग अब तंग होना शुरू हो गए हैं, जिसका नाम है सुहेल आफरीदी से। इनका ये ख्याल था कि वो डिलीवर करेगा, कुछ करेगा, इनको लग रहा कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं आमना, 26 नवंबर उससे पहले जितना बड़ा घमसान इस्लामाबाद में पड़ा था, अब ये कोई खबर नहीं है छुपाने वाली, किस तरीके से कितने हज़ार लोग आए थे। वो एक बड़ा आइडियल टाइम था कुछ अचीव करने का। बुशरा बीबी भी थी, गंडापुर भी थे, उस वक्त कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से आपको पता मारदाड़ भी, शहादतें भी हुई थी, उसमें नहीं जाते किसके लोग कितने मारे गए थे। लेकिन इससे ज़्यादा पुरजोर एहतजाज नहीं हो सकता था जो किसी को दबाव में ला सकता था, नहीं कुछ हुआ। अब मुझे बताएं कि ये फोर्स बनाने से गली गली मोहल्ला कि जी चेन एंड कमांड होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए आमना। ये हमारी, आप समझदार हैं, समझती हैं सारी बातों के, हमारे मुल्क में तो ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की होनी थी, उसमें भी बड़ी नज़रें थी कि शायद वहाँ से कुछ बर्फ़ पिघलेगी। वो मुलाकात कहाँ? अच्छा, ये अच्छा किया आपने। जी जी, हम बूढ़े हो रहे हैं ना, चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा कि आपने मैंने याद कराई बात। देखिए ये मुलाकात, एक तो कुछ उनकी अपनी मसरूबियात वगैरह रहीं और फिर वो चले गए। आपने देखा आज वाशिंगटन बैठे हुए हैं वहाँ पे। एक तो ये वजह बनी। दूसरी वजह ये है कि ये जो अचकज़ई साहब ने एक दो जगहों पे बात की है, फिर दोहराई है बात आमना। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मैंडेट नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कोई बात हुकूमत से मनवा लूँ। एक वजह यह भी बताई जा रही कि जो शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग डिले हुई है कि मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या बात करनी है और क्या बात मनवानी है, किस बात पे फिर बानी पीटीआई उनकी पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए वो भी सस्पिशन का शिकार हैं, अभी भी कोई बात नहीं कर रहे। राजा नासिर जिस तरह बात कर रहे हैं, पीटीआई सारी उनके ऊपर चढ़ हो रही है। उन्होंने जिस तरह कहा कि जी जिस तरीके से हमारे बानी पीटीआई के जानने वाले जो डॉक्टर नदीम हैं उनसे मुलाकात करवा दी गई थी, उसके बाद हमने देखा हमारा मामला ठीक हो गया तो पार्लियामेंट से हमने बगैर अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। अभी देखें ये सारी चीज़ें डॉट्स अगर कनेक्ट करना शुरू करें तो हम ना अल्टीमेटली लूज़र कौन नज़र आ रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के साथ जो हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ, जितनी आप देख लें उनके बाहर लोग बैठे हैं, माल बना रहे हैं, ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स, वो तो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे, मामला इस तरह। कुछ पार्टी के अंदर और लोग भी हैं, वो कहते हैं लीमा बीबी के बारे में लोग पार्टी के अंदर कहते हैं, शेर अफजल मरवत ओपनली कहते हैं, यही बात आपने देखा। ये गंडापुर भी कह चुके हैं और लोग भी इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं कि जी यही मामला इन्हीं के हाथ में, जब तक इनसे बड़े मशकूक से वो कैरेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि उनके बयानात बड़े मिक्स एंड अजीब से सामने आ रहे हैं। देखिए हम ना ये बात माननी पड़ेगी। एक तरफ मैंने आपको बताया कि जो अचकज़ई साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं, गंडापुर के साथ जो मामला हो रहा है, देखिए आज सारे लोग उनकी आज तारीफ़ कर रहे हैं कि वही बंदे थे जिन्होंने पुल का किरदार भी अदा किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला रखे, अपने सूबों को भी चलाने की कोशिश की और इवेंचुअली उनको जिस तरीके से साइड लाइन किया गया और फिर एक हार्ड लाइनर यूथ को ले जाने वाला, ले के साथ चलने वाले बंदे को लेके आया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। देखिए सियासत में आमना कोई दिन ऐसा आता है कि जब आपकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है और आप अपने कार्ड ऐसे खेलते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में, अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मसला डिफरेंट है। जो फ़ायदा उठाती है ना हुकूमत, वो इनके अपने अंदर के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाती है। इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, मेरा लास्ट टाइम वो तो कह चुके हैं हमने बात ही नहीं करनी। आपको याद है ये बात कई दफ़ा हुई, मानी पीटीआई ने कहा कि जी ऑलमोस्ट बैक किया जी मेरी बात करवाएं माँ, वो क्या था, वो सब डील वाली बातें थी। अब इस स्टेज पे ये जो सब कुछ राना सनाउल्लाह ने कहना शुरू कर दिया है, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बात समझ आ रही है। जिन लोगों से बात हुई है मैंने, वो कहने लगे नहीं भाई ये प्लानिंग और स्कीम के तहत सब कुछ हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।